अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ 6th क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में जो है हम आपकी रिव्यू एक्सरसाइज 2 कर रहे हैं। आपका सेकंड चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है। दोबारा से इस चैप्टर की रिवीजन है। तो दोबारा से जो है इन जो क्वेश्चन हमने कर लिए हैं पिछले एक्सरसाइज में, तो यहाँ मिक्सअप करके वो हमें दिए हुए हैं। तो दोबारा से हम जो है वो चेक करते हैं अपने आप को कि हमें जो है वो कितना समझ आ गया चैप्टर नंबर 7। तो हम ये आपका रिव्यू जो है रिव्यू एक्सरसाइज हम कर रहे हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, ये तो बहुत ही आसान है। क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, राइट द होल नंबर स्मॉलर देन 4। तो राइट द होल नंबर्स स्मॉलर देन 4। जी फ्रेंड्स, ये तो हमें जस्ट एक आंसर पूछा गया है। वो हमसे कह रहा है आप जो है वो हमें होल नंबर्स बताएं जो स्मॉलर देन है 4 से। स्टूडेंट्स आपको ज्यादा होल नंबर्स मैंने बताए थे। मैंने कहा था होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से, फिर 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर 3 से 1। इस तरह से ये कभी ना खत्म होने वाली गिनती होती है, काउंटिंग होती है। तो फ्रेंड्स मैं स्मॉलर देन 4, तो देखिए यहाँ पर सिर्फ 4 ही आता है। इसका मतलब 4 से छोटे जो है स्मॉलर नंबर्स कौन से हैं? ये वाले 1 2 3 4। ये आपका 0, ये 1, ये 2 और ये 3। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो बस आप इतना ही इसमें बता दें कि स्मॉलर देन 4 है और नंबर्स कौन से हैं। तो फ्रेंड्स ये था। फिर सेकंड आपका क्वेश्चन है कि आपने नंबर लाइन पे जो है वो होल नंबर्स रिप्रेजेंट करने हैं। फ्रेंड्स ये क्या चीज़ होती है, आपको मैंने ये भी बताया हुआ था कि नंबर लाइन जो है क्या होती है। हमने पिछले प्रीवियस वीडियोस में कवर किया हुआ है सेकंड चैप्टर जब हमने किया था। तो आपने बताना है नंबर लाइन पे जो है वो होल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है। मैं यहाँ क्वेश्चन नहीं लिख रहा, बुक के ऊपर लिखा हुआ है, आप बुक्स निकाल लें और वहाँ से देखें। तो यहाँ मैं जस्ट आपको क्वेश्चन लिख रहा हूँ और उसको एक्सप्लेन करूँगा 1 5 और 10। ठीक है, यहाँ चलिए लिखता हूँ थोड़ा सा आपको ड्रॉ था। नंबर लाइन, जी हाँ सर, ड्रॉ नंबर लाइन टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग होल नंबर्स। मैंने पूरा नहीं लिखा क्वेश्चन, आगे कंटिन्यू है 1 5 और 10। जी फ्रेंड्स आपने नंबर लाइन जो है उस पर रिप्रेजेंट करना है 1 5 और 10। फ्रेंड्स आप नंबर लाइन जो है वो मैंने आपको बताया था आपकी 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है फ्रेंड्स, और ऑनवर्ड ये बढ़ती है। ठीक है, तो इसके स्टार्ट में आपका होता है यहाँ पर 0, फिर इस तरह से इक्वल फासले पे आप यहाँ 1 लिखें, इक्वल इतने फासले पे आप 2 लिखें, 3 4 5 6 7 अनफॉर्चुनेटली 8 9 एंड फाइनली 10। इस तरह से ये आगे भी कंटिन्यू है, लेकिन हमने जानबूझ के जो है इसको इतना ही बनाया क्योंकि हमारा जो रिक्वायरमेंट है नंबर्स को रिप्रेजेंट करने की उसमें सिर्फ 1 5 और 10 ही है। फ्रेंड्स ये रहा 1 और ये रहा 5 और ये रहा 10। बस हमें इतना ही करना है। हमें नंबर लाइन में जो है वो इस तरह से आपने जो रिक्वायर्ड नंबर होंगे आप उनको शो करना। जी फ्रेंड्स सेकंड आपका क्वेश्चन है, मैं यहीं पर कर लेता हूँ। देखिए सेकंड आपका क्वेश्चन 1 और 6 को आप जो है वो रिप्रेजेंट करना है, सॉरी लेस देन 7। सेकंड है आपका लेस देन 7 और इसका थर्ड पार्ट है ग्रेटर देन 100। जी हाँ फ्रेंड्स, सेकंड पार्ट में हमें लेस देन 7। फ्रेंड्स देखिए लेस देन 7, तो अब ये मैं बता रहा हूँ सेकंड पार्ट में यहीं पर हल कर रहा हूँ। आप उसको अलग से कर लें, दोबारा से ये नंबर लाइन बनाएं और उस पर ये शो करें आंसर, क्योंकि मेरे पास व्हाइट बोर्ड है इसलिए मैं यहाँ मिटा सकता हूँ। आप जो इसको अलग से कर लेंगे। फ्रेंड्स उसने कहा है हमें लेस देन 7 आप शो करें कि कौन से हैं आपके पास होल नंबर। फ्रेंड्स ये वाले तो आप जो है इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, आप बाकी भी डाल दें और इस तरह से शो कर दें ये 0 1 2 3 4 5 6, क्योंकि इसका जो आंसर है वो 0 से लेकर आपका 6 तक जो है नंबर सारे इसमें रहते हैं। तो ये आपका जो है वो रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलें आप इसको सर्कल भी कर दें, तो ये भी ठीक है। ये फ्रेंड्स इस तरह से आपका जो है वो रिक्वायर्ड आंसर बन जाएगा। और जो आपका थर्ड पार्ट है उसमें वो आपसे पूछ रहा है कि आप जो है वो ग्रेटर देन जो है हमें नंबर्स बताएं। फ्रेंड्स ये गिनती तो देखिए मैंने 0 से स्टार्ट की है, अब बात जो है वो 100 की हो रही है, तो 100 तक तो पहुंचने के लिए हमें बहुत टाइम लग जाएगा, हमारा टाइम काफी कंज्यूम होगा। तो हम ऐसा करेंगे
आपकी जो काउंटिंग है वही जो है हम 101 से स्टार्ट कर लेंगे, क्योंकि उसने हमें बोला है ग्रेटर देन 100 जो है होल नंबर्स कौन से होते हैं, नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम उसको क्या करेंगे, यहाँ से जो अपनी काउंटिंग है वही 101 से स्टार्ट कर लेंगे। तो 102 ऐसे 103 104 इस तरह से। तो इस तरह से आपकी जो है वो ये नंबर लाइन शो हो जाएगी। इस तरह से टिल द एंड ये जारी है। बेशक आप ये मिटा दें, ये दोबारा बनाना चाहते हैं तो दोबारा बना के दिखाता हूँ आपको, अगर कंफ्यूजिंग है ये मैंने कैसे कर दी है। तो देखिए थोड़ा मैं बड़ा बना लेता हूँ उसको। उसने कहा है फ्रेंड्स थर्ड पार्ट के लिए आप जो है वो ग्रेटर देन 100 शो कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ग्रेटर देन 100 जो है वो उसको मैं शो करने के लिए इस तरह से नंबर लाइन बनाई है। थोड़ा मैं खुला लिखूंगा यहाँ पर ताकि मैं वो काउंटिंग लिख पाऊँ यहाँ पर। तो 100 से बड़ा नंबर 101 और 102 और 103 और 104 इस तरह से जारी है। और देखिए मैंने एरो ये बनाया है, एरो का मतलब ये टिल द एंड इस तरह से काउंटिंग जारी है। और यही नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन है ग्रेटर देन 100 की। तो इस तरह फ्रेंड्स आप जो है नंबर लाइन को नंबर लाइन पे आप जो है होल नंबर शो करेंगे। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट है आपका कि आपने जो है वो नंबर लाइन पे जो है वो गिवन सम्स को आपने जो है वो शो करना है। फ्रेंड्स आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और देख सकते हैं मैंने क्या किया, कैसे किया, नोट्स में भी ये किए हुए क्वेश्चन। चलिए इसको मिटा रहा हूँ और नेक्स्ट कर रहा हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पर हमें क्या करना है, 3 में हमें जो है नंबर लाइन पे गिवन सम्स को शो करना है। यूज द नंबर लाइन to find sums, given sums, ठीक है जी हाँ फ्रेंड्स। तो वो गिवन सम्स किस किस तरह के हैं, ये है 2 and 3, सेकंड है 1 and 6 एंड थर्ड वन 4 and 5। चलिए इसमें दो कर देता हूँ इनमें से। देखिए फर्स्ट में देखिए फ्रेंड्स आप क्या करना है, मैं यहाँ फर्स्ट को सॉल्व कर रहा हूँ 2 and 3 वाला। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप जो है वो ये अपनी नंबर लाइन शुरू बनाएंगे, यहाँ 0 से स्टार्ट कर लेंगे 1 2 3 4 5 इतना के ताकि फास्ट रहे लाइन में और आप कुछ कर सकें, ठीक है फ्रेंड्स। 6 इस तरह से देखिए मैंने कर लिया। अब फ्रेंड्स आप जानते हैं 2 and 3 का सम क्या होता है, ये 2 यूनिट्स हैं और नेक्स्ट 3 यूनिट्स 1 2 3, आपका सम जो है वो 5 यूनिट्स है। तो 2 यूनिट्स ये 3 यूनिट्स ये, तो आपका टोटल जो है वो ये आंसर कितना निकल रहा है 5 यूनिट के इक्वल। दिस इज 5 यूनिट्स आपके, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर, इस तरह से आप नंबर लाइन पे इसको शो कर देना है। और मैं चलिए एक और कर देता हूँ, पार्ट नंबर 3 आपको कर देता हूँ। तो जो पार्ट नंबर 3 है उसमें है 4 and 5। तो 4 and 5 को आप कैसे शो करेंगे, तो इस तरह से देखिए 4 5 का सम 4 और 5 प्लस करें तो आपका आंसर 9 आता है। तो हमें 9 तक यहाँ काउंटिंग बनानी है, 0 स्टार्ट कर लेंगे 2 3 4 5 6 7 8 and 29। देखिए स्टूडेंट्स हमें कितने यूनिट्स ऐड करने हैं, 4 यूनिट्स ये हमें ऐड करने हैं और नेक्स्ट 5 1 2 3 4 5 देखिए 5 यूनिट्स ये वाले हमें ऐड करने हैं। तो 4 यूनिट्स ये और 5 यूनिट्स ये, तो टोटल हमने ऐड करके ये आंसर कितना मिल गया आपको, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना मिल गया आपको टोटल 9 यूनिट्स। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर। आप स्टेटमेंट बना सकते हैं, इस तरह से भी आप शो कर सकते हैं, एरो की मदद से भी आप शो कर सकते हैं। यहाँ से एरो बनानी चाहिए, ये 4 यूनिट्स आपने ऐड किए, फिर आप नेक्स्ट 5 यूनिट्स ऐड किए, तो आपका आंसर कितना आ गया 9 यूनिट्स यहाँ तक। इसमें से आप इसको सर्कल भी कर सकते हैं, जो आपका आंसर होता है। पिछले वाले सवाल में आप यहाँ 5 को सर्कल कर दें, जो 1 2 और 3 को हमने ऐड किया। तो इससे फ्रेंड्स आपने जो है नंबर लाइन पे गिवन सम्स को शो करना है। और फिर आपको ये क्वेश्चन को फोर देंगे फ्रेंड्स, ये हमने क्वेश्चन पहले कर लिए हैं, हम यहाँ जस्ट उसको रिवाइज कर रहे हैं। तो अगर आपको कुछ चीज़ की समझ नहीं आता तो आप प्रीवियस वीडियो से भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 है,
स्टूडेंट्स क्वेश्चन 4 आपका थोड़ा मिक्सअप है और उसमें आपको सम के क्वेश्चंस और सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस जो हैं वो दिए गए हैं। तो मैं फर्स्ट 4 पार्ट्स में उसमें कवर करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 है इवैल्यूएट। आपने जो गिवन आपको वैल्यूज दी गई हैं प्लस माइनस करने के लिए आपने को प्लस माइनस करना है। तो मैं चलो सेकंड पार्ट यहाँ चूज कर रहा हूँ। तो 1 2 3 4 प्लस 2 3 4 5 आपने इन दोनों को नंबर्स को सम करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर उनको तरतीब से लिख देता हूँ। 2 3 4 5 और सम करना है इसमें 1 2 3 4 मतलब 1234 ये हमें सम करना है। यहाँ यूनिट प्लेस है, ये 10 प्लेस है, ये 100 प्लेस है, ये आपकी 1000 है। ठीक है, ये प्लेस वाइज सिस्टम है यहाँ पर शो किया है। फ्रेंड्स आप ऐड करेंगे इसको 4 और 5 9 ये सबको ही आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, 7 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और ये मिलाकर 3 हो जाएगा। फ्रेंड्स इस तरह से आपने जो है वो इवैल्यूएट करते जाना नंबर्स को। थस आपका जो आंसर है 1234 प्लस 2345 का आंसर आपका कितना है 3579। स्टूडेंट्स आपने जो है वो रिक्वायर्ड आंसर लिख देना। और इसके बाद चलिए एक और पार्ट करता हूँ, ये सब्ट्रैक्शन वाला। ये हम प्रीवियस वीडियोस में किए हुए सारे, मैं यहाँ बस आपको रिमाइंड करवाना चाह रहा हूँ। ये हम सब्ट्रैक्ट करना है। फिर से हम ऐसे करेंगे यूनिट 10 100 और 1000 प्लेस वैल्यू सिस्टम यहाँ लिखेंगे और यहाँ पर डिजिट्स को यहाँ प्लेस कर देंगे जो जहाँ आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, ये इस तरह से रेंज हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि इसका यूनिट ये है, 10 वाला ये है और 100 के नीचे ये वाला आता है। हमें सब्ट्रैक्शन करनी है। तो फ्रेंड्स हम कैरी देंगे, जाहिर बात ये तो माइनस कर नहीं पाएंगे, तो कैरी इसको देंगे 10 हो जाएगा, इसको कैरी देगा ये 10 और फिर इसको कैरी करेगा, कैरी देगा ये 10 हो जाएगा और ये 9 और ये दोनों जो है वो 9 9 बच जाएंगे और ये खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 10 minus 9 1, 9 minus 8 1 और 9 minus 7 2। इस तरह से आपका स्टूडेंट्स आंसर जो है वो therefore 1000 minus 789 आंसर 211 आपका आ गया। स्टूडेंट इस तरह से जो है वो आप रिक्वायर्ड आंसर जो है वो निकालते रह जाएंगे और मेरे ख्याल से ये मुश्किल ही होने वाली आपके लिए, क्योंकि आप इसमें पहले भी किए हुए हैं, प्रीवियस क्लासेस से भी आप करते चले आ रहे हैं। तो इस तरह से सब्ट्रैक्शन और सम के जो है वो क्वेश्चन है, कुछ आगे जो है फर्दर डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के सॉल्व भी करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो इस तरह से आप जो है वो बाकी क्वेश्चन को भी कंप्लीट कीजिए। तो चलिए मैं होमवर्क के तौर पर यहाँ लिख देता हूँ आपको। तो आप इसका जो है फर्स्ट पार्ट करें और इसका जो है वो थर्ड पार्ट आप खुद से कीजिए। 6565 प्लस 1144 इस तरह से ये जो आप 2 पार्ट हैं इनको वैल्यूएट कीजिए। ये आपका होमवर्क के तौर पे आपका काम है। इस तरह से वीडियो हमारी खत्म होती है और वीडियो को जल्दी अंत जरूर देखा करें और चीज़ों को समझा करें और घर पे खूब